ये माइक में बोलिए। अच्छा खड़े रहो। हाँ, छोड़ दे, मैं हाथ में ले रखूँ। प्रश्न एक तो मेरा यो है कि माला फेरा और मन टिका को नहीं, तो मैं को फल होगो कि ना होगो? क्या? माला फेरा, नाम सुमरण करा, हाँ और मन की वृत्ति बार बार फिरे। हाँ, तो मन को भी कंट्रोल करो और माला भी जपो मन कंट्रोल करके। फल मेरे को होगो कि ना हो, यो पता। हम्म। फल मिलेगा नहीं? हाँ, फल क्यों नहीं मिलेगा? भगवान का नाम जपे, उल्टा सीधा कैसा भी नाम जपे। नहीं ठीक है तो ही। हाँ, अरे भाई मरा मरा भी कोई जपे तो उसे भी फल मिलता है राम राम जपने का। थोड़ा जोर बोलो। बोल रहे हैं भगवान का नाम जपोगे फल मिलेगा। हाँ ठीक, एक थोड़ा सा एक और है। बोलो। गीता में तीसरे अध्याय में, मैं पढ़ेड़ो को नहीं, हाँ तीसरे अध्याय में आवे है हाँ कि ज्ञानी भी प्रकृति बस में है, अज्ञानी भी प्रकृति बस में है। हाँ, तो ज्ञानी प्रकृति बस में क्यों करे महाराज जी? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ईश्वर की सृष्टि है। धर्म और अधर्म दोनों भगवान से प्रकट हुआ है। तो ज्ञानी भी भगवान का ही है, मूर्ख भी भगवान का ही है। बाप के दो बेटे हैं, एक पढ़ा लिखा है ज्ञानी है, एक नहीं पढ़ा मूर्ख है तो दोनों उसी बाप के है। तो ज्ञानी को ऐसा क्यों है? प्रकृति बस में हो तो वो ज्ञानी को कैसे हो? तो ज्ञानी अपने वश में कर सकता है, ज्ञान से सब चीजें अपने मन को वश में कर सकता है। नहीं कर तो सकता, बात तो ठीक है, बस में है वो हैं? बस में तो बताओ है। बस में? हाँ, बस में कैसे करें? क्या पूछ रहे हैं आप? प्रश्न स्पष्ट। ज्ञानी। हाँ हाँ, कई बार ज्ञानी पढ़ा लिखा भी संसार में मोहित हो जाता है, संसार में उलझ जाता है। तो ये उलझ जाता है कई बार पढ़ा लिखा भी। तो फिर वो ज्ञानी को कैसे हो? हाँ, तो वो ज्ञानी है ही नहीं। जो संसार में उलझ जाए हाँ, वो ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी तो वो है जो संसार में रहकर चित्त को भगवान से जोड़ कर तो रखे। क्यों कहे ज्ञानी प्रकृति बस में? गीता कहे क्यों? हाँ, यदि अज्ञानी प्रकृति को उसने वश में कर लिया और उसको कोई बुराई ना सताए और उसने अपने मन को जीत लिया तो वो अज्ञानी उस ज्ञानी से अच्छा है। जीत लियो जब तो फिर बस में खड़ो, बस में को नहीं हो तो प्रकृति ने जीत ली नहीं, मत बस में वही को नहीं प्रकृति का है। प्रकृति के बस में होएगा ही नहीं। हाँ, जो हो जाए प्रकृति के वश में। प्रकृति मतलब संसार, प्रकृति मतलब ईश्वर भी होता है। हाँ। ठीक है, तो आप कौन सी प्रकृति की बात कर रहे हैं? सांसारिक प्रकृति के कि भगवान से जुड़ी प्रकृति की? मेरे पेटो भरे को नहीं। ले थोड़ो कोई दान पुण्य करा तो। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है बाबा को। अच्छा ठीक है, लाओ खड़े हो जब तक। प्रश्न करने तब आए हैं जब सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी ठीक, खुश रहिए, बैठिए। बिल्कुल, बोलिए, बैठो। जी बताएं। परिवार में श्रीमान जी खलल है, मतलब कोई शांति रह नहीं पा रही है। तो परिवार की खलल के लिए आप कथा सुनवाओ, सबको सत्संग से जोड़ो। ये कोई सुने तब तो साहब। हाँ, अब दवाई खाएंगे तब तो आराम होगा। दवाई खाएंगे नहीं, सत्संग करेंगे नहीं तो आराम कैसे लगेगा? हाँ। क्या उपाय है सर? कथा सुनाओ, यही उपाय है। नहीं सुनेंगे तो नहीं सुधरेंगे। नहीं सुनेंगे तब भी सुनाए? सुनाना ही पड़ेगा। बच्चे दवाई नहीं खाते तो माँ जबरदस्ती दवाई खवाती है। अच्छा, तो कौन सी कथा? कथा सुनाओगे तब अक्कल आएगी उनको। अच्छा, आजकल की पीढ़ी भटक गई है रास्ता। भटक गई है रास्ता। तो संस्कार तब आएंगे जब कथाएं सुनेंगे। हाँ, अब भटके हुए को रास्ता दिखाएगा कौन? हाँ, सत्संग। हाँ, तब सत्संग कराओ उनको। बचपन से कराए होते तो ये भटकाओ ही ना होता। आपकी गलती के बचपन से आपने सत्संग से, संतों से, अच्छी बातों से बच्चों को जोड़ा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम बहराइच जिले से आए हैं।
जब से आपकी कथा सुनने लगे बहुत संतुष्ट हो गए। हम प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करते थे, जब हम सेवानिवृत्त हुए तो हम बहुत परेशान रहते थे कि बच्चे छूट गए, सब स्कूल के सब लोग छूट गए। फिर आपकी हम जैसे हमने यूट्यूब खोला, आपको देखा, बस हमने तुरंत ही गुरु मान लिया और यहाँ से गुरु दीक्षा नवंबर में 2022 में ले ली। तब से हम बहुत संतुष्ट हैं, परिवार भी हमारा आपको सबको मानने लगा है। गुरुजी राधे राधे, और पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं झारखंड से आया हूँ। हाँ, मैं झारखंड से आया हूँ, गिरिडीह जिला से। ये बच्चा को हमको गुरुकुल में रखना था। गुरुकुल की भर्ती पूरी हो चुकी है बेटा, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। 1 तारीख के बाद कोई भर्ती नहीं, पढ़ाई 1 तारीख से स्टार्ट होती है। जून में एडमिशन होते हैं, जुलाई में नहीं। चाहे जब नहीं थोड़ा व्यवस्थित काम करता। गुरुकुल का मतलब ये नहीं कि चाहे जब आओ भर्ती कर दो। जी जी। सबकी एक व्यवस्था व्यवस्थित होता है, उस व्यवस्थाओं को आप लोग ही बनाइए। आप गुरुकुल स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो गई है। अब बीच में ऐसे नहीं होता कि चाहे जब चाहे जिसको रख लो। अच्छा गुरुजी, तो हमें गुरु दीक्षा भी लेना है आपसे। कल सुबह 8 बजे। और उसमें जरूरत लायक कोई चीज़ वैसा बता दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं लगता। कुछ नहीं, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी बोलिए। प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरी बच्ची का नामकरण कर दीजिए। आज जन्म हुआ है बेटी का। जी। तो देखना पड़ेगा क्या नाम निकला, किस नाम से निकला है? हैं? क्या नाम निकला है? पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर बेटी का नाम, मतलब आपसे नामकरण करवाना चाहते हैं। उसके जन्म समय के हिसाब से पहला अक्षर निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग 7:30 बजे उसका जन्म हुआ है। ठीक है, वो नाम निकल जाएगा, फिर उसका नामकरण हो जाएगा। जी राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, किशन जी की ससुराल कहाँ पे है? रुक्मणी जी का घर। ये रुक्मणी जी का घर महाराष्ट्र में एक जगह है लगभग, जहाँ में कुछ याद है। रुक्मणी जी का एक स्थान है, हमें याद था पर अभी याद नहीं है। उसको कुछ कहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि औरैया डिस्ट्रिक्ट के कुदरकोट में इनका। महाराष्ट्र की तरफ मैंने सुना है, और मुझे वहाँ मंदिर का नाम भी याद था बहुत पहले तक, पर बार बार नाम ना लेने से भूल जाता है। कुछ क्या किसी को नाम याद है? कहाँ? महाराष्ट्र में ही है कुछ कहीं। कहते हैं है, बताएंगे, हम सर्च करके बताएंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे महाराज जी, जी ये बोल जी। रहे हैं कि ये जानकारी किस दिन आप कैसा नामकरण करेंगे, कहाँ आना पड़ेगा? किसका? बच्ची का। हाँ बता दें। यहीं ले आना बेटा। ठीक है, जो 7:30 बजे बच्ची का नामकरण करवाना है तो कहाँ मिलना पड़ेगा फिर? यहीं आ जाना बेटा, गौरी गोपाल में। वहीं सुबेरे 7 बजे। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, एक प्रश्न है कि राम जी जब वनवास जा रहे थे तो पैर में खड़ाऊ नहीं पहन कर गए थे, तो भरत जी जब गए तो कहाँ से खड़ाऊ दिए? वो चित्रकूट खड़ाऊ का अवतार ले लिया भगवान ने भरत जी के लिए। स्वयं खड़ाऊ बन करके भरत जी को अपने आप का ही, जैसे भगवान प्रहलाद जी के नरसिंह बनकर खंबे से प्रकट भये, द्रौपदी के लिए चीर बनकर प्रकट हो गए, उसी तरह भक्त भरत जी के लिए राम जी ने खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया। जी गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि मैं जैसे घर पे शिव परिवार की पूजा करता हूँ, तो पूजा कर सकते हैं घर पे या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन मैंने किसी जोशी से पूछा था, वो कहते कि शादी के बाद आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ है क्या कि वो बोले थे कि आप उनको गंगा। शादी के बाद क्या नहीं कर पाएंगे? उनकी पूजा घर पे नहीं कर सकते, आप बाहर कर सकते हो। शिव जी की। तो अब आपकी पत्नी अच्छी आएगी तो करेगी साथ में। अच्छा। और वो आएगी ऊट पटांग तो कहेगी कि क्या कर रहे हो ये सब? नहीं, वो भी तो बहुत मानती है शिव जी को। वो भी बहुत मानती है शिव जी को वैसे तो। आपकी पत्नी है? नहीं, अभी होने वाली शादी बात होती है मेरी। तो अभी आपको विश्वास है? बढ़िया है। हाँ, वैसे तो विश्वास है।
भगवान आपके विश्वास को बनाए रखें जी गुरु और जी। शिव जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम अरविंद है। गुरुदेव आपसे ये पूछना था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या धर्म जो है अपना धर्म भी पूरा कर लें और कुछ उपाय ऐसा बताइए कि भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा किया जाए तो गृहस्थ बढ़िया चलता है और भगवान भी मिल जाते हैं। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? गृहस्थ केवल 4 बातों का ध्यान रख ले तो उसका गृहस्थ आश्रम भी सार्थक हो जाएगा और उसका परलोक भी सार्थक हो जाएगा। वो 4 बातें हैं कि मातृदेवो भव। गृहस्थ मतलब आप अपनी माता को भगवान की तरह रखो, पहला। दूसरा, पितृदेवो भव, आप अपने पिता को भगवान की तरह रखो। तीसरा, आचार्य देवो भव, अपने गुरुजनों के वचनों पर चलो। और अतिथि देवो भव, द्वार पर आया अतिथि आपके दरवाजे से भूखा ना जाए। ये 4 बातों का ध्यान रख लो, आप जीवन में इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी आपकी जय जयकार। धन्यवाद। ये गृहस्थ के 4 लक्षण हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे पूछना है, घर के मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते? हाँ हाँ, रख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ना ना, रख सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। खुश ये रहिए। बेटी मेरी रख सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, हम काम के वास्ते कभी भी निकलते हैं रोजी रोटी के लिए, पर भटक के फिर घर चले जाते हैं बार बार। हाँ, तो काम करके घर ही तो जाना चाहिए, पड़ोसन के घर जाओगे क्या? नहीं गुरुजी, हम 2 साल पहले आपके आश्रम में काम किए थे। हाँ। तो ये बन रहा था। हाँ। तो हम चले गए थे। हाँ। तब से फिर भटक ही रहा हूँ तब से। तब काम छोड़ के जाओगे तो भटकोगी नहीं? हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दो, फिर से मैं काम करने लग गया। बिल्कुल काम करो मन लगा के। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। अयोध्या से आए हैं। कहाँ से? अयोध्या। कहाँ से? अयोध्या। 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 अयोध्या क्यों बोल रहे हो? अयोध्या बोलो। अयोध्या। क्या बोलोगे? अयोध्या। 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 अयोध्या करती है आह्वान। तो राम जी आ गए अयोध्या में। कैसे हैं रामलला? जी ठीक है। सब ठीक चल रहा है? जी जी। और अयोध्या में सरयू मैया अच्छी हैं? जी जी। और हनुमान जी? हनुमान जी भी दर्शन करने जाते हो हनुमानगढ़ी? जी जी। और रामलला का दर्शन? जी। और कनक भवन जी का दर्शन करने जाते हो? जी जी। सही बताओ। हर मंगलवार को। तो आप अयोध्या क्यों नहीं कह पा रहे हो अच्छे से? अयोध्या वासी होके अयोध्या क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे अयोध्या प्रॉपर वहीं क्यों, कहीं बाहर से आके बसे हो? नहीं नहीं, अयोध्या के हैं। अरे अयोध्या के होते तो अयोध्या जी बोलते आप। जी। अयोध्या वासी क्या बोलता है? मैं अयोध्या जी से हूँ। अयोध्या के आगे जी जरूर लगना चाहिए। अयोध्या जी। श्री धाम वृंदावन, वृंदावन के आगे श्री लगता है, अयोध्या जी के पीछे श्री लगता, अयोध्या जी लगता। अयोध्या जी, श्री अयोध्या जी। अयोध्या जी बोलो। कोई प्रश्न है अयोध्या वासी भैया? नहीं नहीं। कोई सवाल? सब आनंद है? जी जी। कोई बात? कोई बात नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परिवार ठीक है? जी जी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मतलब मैं महाकाल बाबा की नगरी से आई हूँ। कहाँ से? महाकाल बाबा की नगरी, उज्जैन। अच्छा, उज्जैन। हाँ, तो ना आज मैंने भगवत गीता ली थी। तो शाम को पढ़ना है कि सुबह सुबह? सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी, जब आपको टाइम मिल जाए। और गुरु मंत्र जो आपने दिया था वो एक ही माला से पढ़नी है कि सबकी अलग अलग? एक ही माला से 11 बार, तो 11 माला है, जितना आपको टाइम मिल जाए उतना कर लो। आप तो पढ़ो अभी। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाने इधर ही आई थी, बिहारी जी के चरणों में। बहुत अच्छा। तो ये पूछना चाह रही है, मतलब कि माला तीनों की अलग अलग होनी चाहिए कि? हाँ, सबकी माला अलग अलग हो। अच्छा, तो ये गुरु जैसे माला से तो जाप नहीं कर पाएगी वो? चलते फिरते जपो। क्योंकि वो ऐसा बोल रही, मैं तो स्कूल में भी कर लूंगी मम्मा लेके। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।
किसको बात करना है? हेलो बाबा, नमस्कार। नमस्कार बाबा, बहुत दिन खराब चल रहे, जो भी धंधा करता हूँ ना उसमें घाटा ही जाता है। क्या धंधा करते हो? बाबा कोई भी करता हूँ, दुकान पे रहता हूँ फिलहाल तो। दुकान है फिलहाल तो। दुकान? हाँ। क्या दुकान है आपकी, काय की? फर्नीचर की दुकान है। तो फर्नीचर का काम तो बढ़िया चलता होगा। नहीं बाबा, जो भी अब तो दिन ऐसे खराब चले, जहाँ कदम रखता हूँ ना उल्टा ही होता है। चलेगा, चलता है, कभी उतार चढ़ाव, हानि लाभ सब चलता रहे, यही जीवन है। तो इसमें परेशान ना होइए और अच्छे से कार्य कीजिए। कहाँ आपकी कमी हो रही है, कैसे आपको ग्राहकों को प्रसन्न रखना है, उस पर काम कीजिए और निराश ना होइए। उतार चढ़ाव सृष्टि का खेल यही है, हानि लाभ। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि पहले तो मेरे आज भाई का बर्थडे, आपकी कृपा मत बनी रहे। अच्छा, दूसरी बात ये बाबा जी कि मेरा प्रश्न था कि जैसे मंदिर में मैं जैसे मानो रोज में 4-5 भगवान है, मैं उनकी मतलब अपने मन से रोज पूजा करता हूँ। 4-5 भगवान है आपके पास? हाँ, मतलब मेरे मंदिर में जो जैसे तो भगवान 4-5 होते हैं? मतलब 4-5 नहीं, बहुत सारे जिनको मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ। जिनको कितने भगवान होते हैं? उनको तो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तो हैं? मतलब करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन जिनकी मैं देवी देवता तो करोड़ों हैं। हाँ। पर भगवान कितने हैं ये देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये बताओ भगवान कितने हैं? भगवान तो मेरा एक ही है जिनको मैं मानता हूँ। कौन? माता रानी को। हाँ हाँ, भगवान एक ही होते हाँ, हैं। हाँ। देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। अच्छा। तो भगवान आपने बोला कि हमारे घर में 5 भगवान हैं। मतलब मैं जिनकी आरती करता हूँ, जिन भगवान मतलब जिन लोगों की आरती करता हूँ मैं, सपोज किन किन की करते हो? मैं करता हूँ गणेश जी की करता हूँ, मैं जगदीश जी की करता हूँ, फिर लक्ष्मी जी की, भोले बाबा की, फिर गौरी मैया की, रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। ये मतलब 5 आरती मेरी फिक्स है। बाबा जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे मान लो कोई किसी दिन जल्दी है, मतलब कुछ भी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी है कि मतलब ये मुझे करनी ही चाहिए हर दिन उतनी आरती की, मतलब एक किसी दिन जिस दिन जैसे मान लो आज हनुमान जी का दिन है या फिर आज भोले बाबा का दिन है, तो उनकी कर लूँ तो वो सफिशियंट है। देखो, आपने जितने नाम लिए ना, हाँ। वो सब एक ही हैं। अच्छा। हनुमान जी कौन है? भोले बाबा का रूप है, साक्षात शंकर जी। जी जी। अब शंकर जी कौन है? भोले बाबा तो हरि हरि और ना भेदा। हरि मतलब भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु ही शिव हैं जी। भगवान नारायण ही शिव हैं। दुर्गा कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी जी। देखो, बात ऐसी है कि पानी जब बरसता है ना, तो कहीं भी बरसे वो बह के जाएगा समुद्र में। जी पंडित जी। गुरु जी। चाहे अमेरिका में बरसे या भारत में, पाकिस्तान में बरसे या बांग्लादेश में, बह के जाना कहाँ है? समुद्र में। हाँ या ना? जी गुरु जी। उसी तरह आप घर में जो मंदिर रखते हैं और बहुत सारे लोग ये सब रखते हैं ना, इसलिए कहते हैं अपना इष्ट रखिए एक। भगवान सब एक ही, हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी अलग अलग नहीं है। आप हनुमान जी को प्रणाम करोगे तो वो प्रणाम जाएगा भगवान राम को। जी जी गुरु जी। हनुमान जी वो प्रणाम रखेंगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है? रामचंद्र जी। राम। तो हनुमान जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम राम को होता है। अच्छा, राम जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो राम जी कौन है? साक्षात नारायण। वो प्रणाम नारायण को है। तो कुल मिलाकर के पानी कहीं भी बरसे जाना समुद्र में है, तो आप प्रणाम किसी को भी करो, जाना समुद्र में रहने वाले, क्षीर सागर पर रहने वाले भगवान नारायण को ही जाना है, चाहे आप कैसे प्रणाम करो, कुल मिला के। इसलिए ईश्वर एक ही है। भगवान के जैसे हमारे 2 हाथ हैं। आपके कितने हाथ हैं? 2। दायां और बाएं, लेफ्ट राइट। उसी तरह जैसे आपका शरीर एक है पर शरीर में अंग अनेक हैं, कान, नाक, आंख, हाथ, पांव, पेट, ये सब क्या है? ये शरीर के अंग हैं। उसी तरह भगवान एक है। गणेश जी भगवान की बुद्धि है। आपकी बुद्धि है, ऐसे ही भगवान की बुद्धि गणेश जी है। दुर्गा
भगवान की शक्ति है। जैसे आपके पास शक्ति है खड़े होने की, चलने की, फिरने की। लोग क्या कहते हैं, आज हम थक गए, आज शक्ति नहीं है। मतलब शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है। तो जो आदि शक्ति है दुर्गा, वो भगवान नारायण की शक्ति दुर्गा है। भगवान नारायण की ही शक्ति दुर्गा, भगवान नारायण की बुद्धि गणेश जी, भगवान नारायण की संहारक शक्ति शिव, भगवान नारायण की उत्पत्ति सृष्टि ब्रह्मा, पालन सृष्टि विष्णु, भगवान का ही अवतार राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी। तो एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। जैसे हमारे 2 हाथ, एक हाथ में 5 उंगली, ये उंगली भी हमारी, ये भी हमारी, ये भी हमारी। उसी तरह ईश्वर एक, उस एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। इसलिए ये कभी ना कहा जाए कि हमारे इतने सारे भगवान हैं, एक ही भगवान। देवता बहुत है। देवता भी कौन है? देवता भी ईश्वर के व्यवस्थापक हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक एक है, पर उस फैक्ट्री में कर्मचारी सैकड़ों हैं। ईश्वर एक मालिक है, पर इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। हमारा एक भारत है, तो एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री बहुत सारे हैं। गृह मंत्री अलग है, उद्योग मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, जल मंत्री अलग है, खाद्य मंत्री अलग है, फला फला फला। उसी तरह एक ईश्वर के अंडर में सारे देवी देवता काम करते हैं। सृष्टि का व्यवस्था भी तो बनानी है ना, ऐसे है बेटा। गुरुजी सिर्फ एक ही इष्ट को, मतलब अपने अपने भगवान को, इसलिए जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो वो सब भटकाव मिट के एक में मन लग जाता है। इसीलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। लोग कहते गुरु मंत्र क्यों लें? जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक ये सवाल बना रहेगा कि हनुमान जी की पूजा करें कि शंकर जी की, दुर्गा जी की पूजा करें कि गणेश जी। पर मंत्र लेने के बाद एक इष्ट हो जाते हैं, वह एक में ही सब समाये हुए होते हैं। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जी गुरु जी, मेरी मैया आपसे बात करेंगी। जी राधे राधे गुरु जी। जी मैया। राधे जी, गुरु जी हमको चाहिए रान का आवाज। कहीं सपना बहुत डराते हैं। सपना डराते हैं आपको? हाँ। क्या सपना देखती हो? मैं देवरानी के मर गई है ना, बेटा बेटी। भगवान का चिंतन किया करो, रात के भगवान का नाम लेके सोया करो तो बढ़िया सपना आएगा। सोते हैं गुरुजी, तो भी बहुत सपना आते हैं। क्या क्या देखती हो सपने में? देखते हुए सब मर गई है ना, उनके देवरानी के लड़का लड़की, वही सब देखते हैं। तो किसी की मृत्यु देखना अच्छा होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। डराते हैं ना गुरुजी, कब्जे नहीं दीजिएगा। कौन डराता है? वही सब डराते हैं जो मर गए हैं जो सब। अच्छा, पर वो मर के आपको डराते हैं? अच्छा गुरुजी समझा दीजिए इसको। ये पढ़ता नहीं आता, चश्मा लगाता अखना से, कहता है सिरासन खरीद नहीं करता सिरासन। समझा दे, पढ़ता है नहीं, मोबाइल में ध्यान लगाता है। बात कराओ। हेलो जी। हाँ गुरु जी बताओ। पढ़ते हैं गुरु जी। पढ़ाई करो, शीर शासन करोगे तो दृष्टि अच्छी होगी, आंखें ठीक होंगी। गुरु जी नारायण कवच इनको दे दीजिए ना। हाँ, नारायण कवच का पाठ किया। सवेरे जाग के दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के, जब ये गर्म हो जाए तो ये गरम गरम